चाल है भाई आप लोगों का। मैं हूं आपका टीचर सर इकराम रहीम। और आज हमने सोचा कि काफ़ी सारों बच्चों का जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस की जो लेक्चर सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया जाए। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे आईसीएस से ताल्लुक़ रखते होंगे, कुछ प्री मेडिकल से होंगे, कुछ प्री इंजीनियरिंग से होंगे। तो मैथ की जो लेक्चर सीरीज़ है न्यू बुक की, जो कि 2025 के अंदर चेंज हुई थी, उसकी हमने सीरीज़ जो है लेक्चर सीरीज़ उसको स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि सर आप कंप्यूटर कब स्टार्ट कराएंगे। तो आज पहला दिन है हमारी क्लास का, तो स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। बहुत ही आसान लैंग्वेज होगी, बहुत ही मज़ा आएगा, बिल्कुल भी परेशान आप लोगों ने नहीं होना। तो अब आते हैं कि हम अपनी स्पेसिफिक बात के ऊपर, कंप्यूटर के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे चीज़ें देखेंगे और कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कभी भी किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाएंगे। देखिए बेटे, सीधी बात है, मेरा मकसद एक सिंपल सीधा सा मकसद है कि बच्चों को अपना जो किताबें हैं वो रटवाई ना जाए, उनको मेमोराइज ना कराया जाए, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो स्किल्स है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। मसलन एक बच्चा एक टॉपिक पढ़ता है, उसके बाद उसको याद करता है, और दूसरा बच्चा उसी टॉपिक को पढ़ता है, समझता है और फिर अपने अल्फाज के अंदर रीराइट कर लेता है। तो वो हमने दूसरे बच्चे को प्रेफर करना है, वो हमारा मकसद है। ये जो माइंड के ऊपर आप लोगों ने बोझ बनाया हुआ है, किताबें मुश्किल हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज से सर इकराम के साथ आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है। नहीं की तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें कि आपने स्टार्ट कर दिया जर्नी और आप रेडी भी हैं। दूसरी बात ये है कि हम स्किल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, चैप्टर्स के ऊपर नहीं देंगे। हर टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक समझेंगे, लेकिन जो भी काम होगा उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। अगर वो हमारे प्रैक्टिकल में शामिल है तो हम उसका प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम डीपली जाएंगे उस टॉपिक के अंदर, उसके सब टॉपिक्स के अंदर, और एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। यार बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि लेक्चर बहुत लेंथी होंगे, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा आप लोगों को। अगर आपको बोरियत फील होने भी लगे तो फ़ौरन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग माहौल बनाया करें, थोड़ा सा हमें मज़ा आए पढ़ने के अंदर, तो हम वैसे कर लेंगे। और याद रखें, ये जो YouTube चैनल है ये सिर्फ चैनल नहीं है बच्चों, ये आपका क्लासरूम है। और यहाँ आप अपने सवालात, अपने जवाब, हर चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स है ना, ये बहुत बड़ी आपके पास समझ लें अपॉर्चुनिटी है, मौका है मुझसे सवाल पूछने का, एक दूसरे से पूछने का। आप एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और किसी भी बच्चे को यहाँ पर डिग्रेड नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को जो है वो नहीं कहा जाएगा कि यार आप फेलियर हो। हर बच्चे को यही समझा जाएगा कि यार आप बहुत बड़े टॉपर हो और आप भी ये कर सकते हो। और यकीनन आपके अंदर वो ताकत, आपके अंदर वो सलाहियत और आपके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है करके दिखाने की। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का अपना टॉपिक, चैप्टर नंबर 1, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, किन चीज़ों को कहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, कैसे वर्क कर रहा होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सी स्टेजेस होती हैं, तमाम चीज़ों को आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे पहले था, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैंने यहाँ पर वैसे लिख दिया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, वरना आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी तवील हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लग जाएंगे। इसके साथ मैं एक और बात ऐड करता चलूँ बेटे, दोस्तों, अच्छा मुझे अपना फ्रेंड समझ ले, कोई मसला नहीं है, टीचर समझ ले, अपना बड़ा भाई समझ ले, ठीक है, छोटा भाई समझ ले, कोई मसला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप ना अपनी एक हैबिट बना लें।
सबसे अच्छी आदत, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें, जो भी लेक्चर, जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक आपने मोबाइल को नहीं छोड़ना, आपने मोबाइल साइड पे नहीं रखना। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर से निकलना है आपने, जब तक लेक्चर कंप्लीट ना हो। फिर कह रहा हूँ, ओके। तो ये अपनी हैबिट बना लें। और दूसरी बात, लेक्चर जब भी लिया करें, एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, एक आपके पास पेन होना चाहिए। जो मेन मेन टॉपिक्स होंगे, जो मेन मेन अपनी बातें होंगी, जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे, आपने उनको राइट कर लेना है। ओके। इसके अंदर दूसरे नंबर पर SDLC के बारे में पढ़ेंगे। SDLC क्या होता है? फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और आगे फिर फर्दर इसके स्टेजेस हैं, उनको भी हम स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यार दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा कर लो ऑन, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आपके जो माइंड है वो रट्टा लगाने वाले हो चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा शार्प करने के लिए मैं ये कहता रहता हूँ, अक्सर मैं बारहा कहूँगा, दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा ऑन ही रखें। ओके। और आई होप आप रेडी हो चुके होंगे लेक्चर लेने के लिए। अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, वी आर रेडी, लेट्स डू दिस। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या भला होती है? रट्टा नहीं लगाना बेटे, कभी भी रट्टा नहीं लगाना। चीज़ को समझना है, एनालाइज करना है, और फिर सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि उसको समझने के बाद अपने अल्फाज में राइट करने की सलाहियत अभी से बना लें। कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है। लफ्ज़, मेन लफ्ज़ जो है, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनको माइंड में रखना है और फिर खुद ही लिखना है, किताब से याद करने। देखें, मैं फिर कहता हूँ आप लोगों को बारहा, आज पहला लेक्चर है, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को मैं। एक बच्चा जिसके 70 नंबर्स हैं, एक बच्चा जिसके 50 नंबर्स हैं, लेकिन 50 वाले के पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 70 वाले। तो कौन अच्छा होगा? 50 वाला। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप 70, 50, 40, 60 सारे बच्चे इकट्ठे एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे। तो नंबर्स की दौड़ में ना भागें, कभी भी नंबर्स की लाइन में ना खड़े हों, स्किल्स की लाइन में खड़े हों और वहाँ पर टॉप करें। तो स्टार्ट करते हैं यार। डेफिनेशन क्या बनेगी सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप एक कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि आप उसको हिदायत दे देते हैं कि ये काम करना है और ये काम कैसे परफॉर्म करना है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका यूट्यूब है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सर इकराम का लेक्चर हमें दिखाएं। आप सर्च करते हैं तो सर इकराम की वीडियोस आ जाती हैं, लेक्चर आ जाते हैं, और आप स्टार्ट कर देते हैं अपना लेक्चर। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो परफॉर्म करने लग जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है जी? मेन बात पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर को हेल्प करता है कि उसने डिफरेंट काम कैसे परफॉर्म करने हैं। जैसे टाइपिंग है, जैसे कोड, आप कोड लिखते होते हैं, जो कि आपके दूसरे चैप्टर में जो टॉपिक है आपका पाइथन वाला, उसके अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग है, सारी की सारी कोडिंग है। वो मैंने प्रैक्टिकल वर्क करके ही दिखाना है आपको उसका। वो हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आप सब ने करना है। ओके, टाइपिंग है, गेम्स हैं, जो गेम्स बनाते हैं, ये गेम कोई भी एप्लीकेशन है यार, ये सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कमांड्स हैं, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं उसको, उस एप्लीकेशन को, कि उसने कैसे परफॉर्म करना है, स्पीड बढ़ानी है, ब्रेक लगानी है। कभी कभी तो गेम खेली होगी ना यार आपने किसी ऑब्जेक्ट को जंप कराना है, किसी ऑब्जेक्ट को गोली मारनी है, आपने सारे ही मेरे ख्याल से पबजी वाले हो गए आप लोग हैं, तो काफ़ी सारी गेमें खेली होंगी। उसके अंदर भी हम मतलब कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनसे जो चीज़ बनती है हम उसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं, उसको एप्लीकेशन कह देते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, मुख्तसर ये कि शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं,
अगर आपको पिछली बात समझ नहीं आई तो मैं इन शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इन शॉर्ट लिख देता हूँ कि जो हमारे जो शहजादे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए ख़ास तौर पर, कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड और भी डीपली अंडरस्टैंड कर पाएँ और ख़ुद ही लिख पाएँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर का आप कह सकते हो कि ये ब्रेन के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे हमारा ब्रेन है, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो ब्रेन के थ्रू ही चल रही होती है। ब्रेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है और हमारी बॉडी उसको परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, और मुख्तलिफ काम हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म करा सकते हैं हम। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है ये नहीं करा सकते आपके एक गेम का सॉफ्टवेयर है और आप उधर प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक आपका जो कैलकुलेटर है आप उधर गेम खेलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक आपका जो है वीडियो जो है वीडियोस लेक्चर्स सीरीज़ का जो है एक आपका सॉफ्टवेयर है और आप वहाँ कहेंगे यार मैंने यहाँ पर टाइपिंग सीखनी है, तो ऐसा नहीं होगा। एक जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एक एप्लीकेशन होती है, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए ही परफॉर्म करती होती है, मखसूस काम कर सकते होते हैं। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कैलकुलेटर है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे अपने जो है इधर की सर्च के ऊपर, सर्च करेंगे अपना वर्ड। ठीक है, और हम अपना वर्ड ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक शीट है। ब्लैंक शीट हम ओपन कर लेते हैं और ब्लैंक शीट के अंदर हम कुछ भी राइट करना चाहें तो हम उसको राइट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सर इकराम रहीम। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है। अब मैंने इसको बोल्ड करना है, मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है। अब ये क्या है? ये वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये क्या एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम टाइपिंग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपनी सीवी बना सकते हैं, अपने दोस्त की सीवी बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो हम इसके ऊपर मुख्तलिफ काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गूगल क्रोम क्या है? ये एक सर्च इंजन है जहाँ पर हम चीज़ें जाकर सर्च करते हैं और हमें वहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो अभी चलते हैं हम गूगल के ऊपर और देखते हैं वर्क कैसे करता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने गूगल के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं अगेन। देखते हैं हम गूगल के ऊपर आ रहे हैं या नहीं। अगेन मैं सर्च करता हूँ सर इकराम रहीम, एंटर करते हैं। लो जी, सर इकराम रहीम आ गए हैं। यूट्यूब पर तो आते ही आते हैं, गूगल के ऊपर भी आ रहे हैं। तो ये सर्चिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। कैलकुलेटर, अब सारे बच्चों को पता होगा कि कैलकुलेटर किस चीज़ के काम आता है, लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, जवाब आप लोगों ने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों के दरमियान एक ऑपरेटर को परफॉर्म करने वाला हूँ। अगर मैं लिखूँ 8 और फिर मैं लिखूँ जी डिवाइड हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ, तो बताएं जवाब क्या आएगा? जो आप सोच रहे हैं वो हरगिज नहीं है। ठीक है, जो आप लोग सोच रहे हो वो जवाब नहीं है, लेकिन हर बच्चे ने जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी लेक्चर लेने लगे, किसी चीज़ का भी लेक्चर हो बेटे, ख़ास तौर पर मेरे चैनल के ऊपर जब भी आए, क्योंकि मैं रटा नहीं लगवा रहा हूँ कभी भी आप लोगों को, तो आपने एक रजिस्टर और एक अदद पेन, बस वो साथ लेकर बैठना ही बैठना है, ताकि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ उनमें से थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें वो आप राइट कर लें, ताकि जब आप स्टडी करने लगे उन चीज़ों को आप माइंड में ले आएँ और आप अपने तरफ से अपनी राइटिंग के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर आप उसको रीराइट कर सकें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अपने क्लासरूम के अंदर बेटे हमेशा याद रखें, क्वेश्चन किया करें। जो बच्चा जितने ज़्यादा सवाल करता होता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। अपने टीचर्स को तंग करो, तंग इस मामले के अंदर दो टीचर्स को ख़ास तौर पर, अगर आप कंप्यूटर वाले हो तो एक तो कंप्यूटर वाले को उसे कहो, उन टीचर को कहो कि भाई
हमें प्रैक्टिकल वर्क कराओ। नहीं करा सकते, जिस तरीके से सर इकराम पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ क्लास में, ओके। और दूसरी बात, फिजिक्स वाले टीचर को, क्योंकि यार कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है बहुत इजी है। आप हर बच्चे के पास घर के अंदर लैपटॉप अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कोडिंग कर सकता है, उसके ऊपर भी चीज़ों को सीख सकता है, स्किल सीख सकता है, ठीक है। तो ये दो टीचर्स हैं जो कि आपकी स्किल्स को हाई कर सकते हैं। कौन से टीचर? एक कंप्यूटर वाले और एक फिजिक्स वाले। इनके प्रैक्टिकल बहुत इजी होते हैं और कह सकते हैं हम चीप भी होते हैं। आप 10-15 हज़ार, 8 हज़ार, 5 हज़ार के अंदर एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप कर सकते होते हैं, ठीक है। होगा क्या, आपकी जो माइंड की जो सलाहियत है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, आपकी थिंकिंग अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और मेरा यही मकसद है। अगर इस मकसद का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर यार कमेंट किया ही किया करो। जब मैं कहता हूँ ना कमेंट करो तो मतलब कमेंट करो। अब कमेंट क्या करना है कि आप मेरे मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं क्या यार, बन गए हो तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? पहले हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या है, अब हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। हम हार्डवेयर को भी देख लेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर का मतलब पता चल गया, एक एप्लीकेशन होगी, एक प्रोग्राम होगा जो कंप्यूटर को बताएगा कि यार ये काम करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को बनाते कैसे हैं, वो काम कर तो रहा होगा, वो काम कैसे कर रहा होगा, ये चीज हमने स्टडी करनी है। मतलब एक कैलकुलेटर हमने बनाया यार, हम कहते हैं 2 × 4 तो आंसर आ जाता है 8। तो वो 8 आंसर कैसे आ रहा होता है ये हमने देखना है। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब हम एक जगह है, गूगल क्रोम है, वहां पर हम सर्च करते हैं सर इकराम, तो मेरी वीडियोस कैसे आ जाती हैं, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अपने काम को, टास्क को, ये चीज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ना कि रट्टा लगाना। रट्टा नहीं लगाना बेटे, ठीक है। तो देखते हैं जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं छोटे छोटे, और बड़े जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटे से ही शुरू करेंगे। कभी आपने हेडिंग लिखी होगी, जो है पैराग्राफ लिखा होगा, या आप लूप चला रहे होगे, या आप 2 वेरिएबल का सम लिख रहे होगे, या अपना नाम प्रिंट करा रहे होगे। अभी तो आपका बेसिक लेवल है ना, और गलती करने से घबराना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक कोड लिखते हो, एरर आ जाता है और आप वहीं लैपटॉप को कर देते हो बंद, चलो जी छुट्टी हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना यार, कोडिंग करो। एरर आएंगे, सर इकराम बैठे हैं, जो भी एरर आएगा सॉल्व करेंगे यार उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर जो है चीज़ें हैं काफ़ी समझने वाली। राइटिंग कोड, अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा। वेब डेवलपमेंट के अंदर भी आ सकता है। आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, यूट्यूब क्या है, वेबसाइट है यार एक। फेसबुक क्या है, वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर कौन बनाएगा? आप बनाओगे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स बनाएंगे, मेरे दोस्त बनाएंगे, ओके, इकट्ठे बनाएंगे यार, मिलके बनाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, परेशानियां छोड़ दो अपनी लाइफ से, निकाल दो, बिल्कुल खत्म कर दो इन चीज़ों को यार। और ये ना सोचा करो कि हम तो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, सर को तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ानी चाहिए, सर और बातें क्यों करते रहते हैं। नहीं यार, हम ना, हमारे दरमियान, आप और मेरे दरमियान एक रिलेशन है फ्रेंडशिप का, ठीक है। तो मुझे ज़रूरी है कि मैं आपको समझाऊं, आपको गाइडलाइन दूं, और आप लोगों से तफरी भी, मजाक भी। देखिए पढ़ भी रहे हैं हम, बातें भी हो रही हैं और काम भी हो रहे हैं, और आपका माइंड लेवल मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, ओके। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, कोड लिखते हैं। हम कोई भी कोड लिख रहे हैं तो वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आएगा। या हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारा ये प्रोग्राम काम करता भी है या नहीं करता, वो भी उसी चीज़ का हिस्सा होगा। तीसरे नंबर पर अब एरर आ गया, उस एरर को अगर हम फिक्स कर रहे हैं, उस
एरर को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी उसी का हिस्सा बन गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो ये 3-4 लफ्ज अगर लिख लेंगे आप, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है। यहाँ परेशान नहीं होना कभी भी आपने, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम वहां पर आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले मैं फिर कहूंगा, रट्टा नहीं लगाना, रट्टे लगाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। आते हैं जी हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हमने सीख ली, थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया हमने। अब देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। नहीं 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 नहीं, हार्डवेयर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से। मजा आ रहा है? ईमानदारी से बताना है सारे बच्चों ने, सारे दोस्तों ने कि हाँ जी मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ मजा आ रहा है तो बेटे सब्सक्राइब भी कर दो। ये हाथ दुखते हैं, दुखते हैं हाथ दुखते हैं, सच्ची सच्ची बताओ। नहीं दुखते तो फिर लाइक भी कर दो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं जी अपना हार्डवेयर, और हार्डवेयर को देखते हैं, हार्डवेयर सीखते हैं क्या होता है हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट होते हैं आपके कंप्यूटर को, जिनको आप देख सकते हैं और जिनको आप टच कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, आप YouTube को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है। आप माउस को, जो आपका जो वो होता है एरो होता है अंदर, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन माउस को टच कर सकते हैं, माउस आपका हार्डवेयर है। जो स्पीकर्स होते हैं वो हार्डवेयर हैं आपके, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, जो आपका मॉनिटर है, जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपकी हार्डवेयर है। जो आपकी स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, आपको नज़र आ रही है और आप उसको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और आगे दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को जो है स्टडी करते हैं। उसके अंदर जी लिखा हुआ है, ऐसे पार्ट्स और ऐसी डिवाइसेस जो इकट्ठे होकर, कंबाइन होकर कंप्यूटर को बनाती हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि हम वैसे फर्दर भी आपकी हार्डवेयर हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके कम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर बन रहा है, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, और वो फिजिकल भी होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशंस लिख दी हैं। अगर इन 2 इक्वेशंस को भी एक बच्चा अपने माइंड में रख लेता है, और अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है, तो वो इसके बारे में राइट कर लेगा। हार्डवेयर से मतलब मुराद ये होता है कि बॉडी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो बॉडी है, कंप्यूटर का जो जिस्म है, उसको हम कहेंगे अपना हार्डवेयर। और दूसरा माइंड ऑफ द कंप्यूटर, वो आपका सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था ना मैंने। अब आगे चलते हैं जी अपना। अब आते हैं जी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम SDLC भी कहते हैं। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये क्या होता है, किसे कहते हैं? बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, याद नहीं होता, परेशान नहीं होना, अभी याद हो जाएगा, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखते हैं जी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। किस चीज़ का? जिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि आप एक प्रोग्राम बना रहे होगे, एक प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होगे, या एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहे होगे। उनके जो स्टेप बाय स्टेप्स जो प्रोसेस है, उनका नाम है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, अब समझ में आया? नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनना। एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए करें? कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम उसको बना पाएँ, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम टेस्ट कर पाएँ, उनके अंदर जो एरर्स हैं उनको हम रिमूव कर पाएँ, उनको हम फिक्स कर पाएँ। या हमारा एक पुराना सॉफ्टवेयर है, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर एक नए फीचर्स लाना चाहते हैं, नए फंक्शंस लाना चाहते हैं जो उसके अंदर नहीं थे, तो इसको कहते हैं हम जी DLC, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, गौर से देखें आप, आइडिया ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपके पास एक आइडिया है कि यार हमारे पास ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके ऊपर जब बच्चे आएँ, उसके ऊपर सर्च करें, तो उनको काफ़ी सारा मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल हो, स्किल बेस्ड लर्निंग मटेरियल हो,
मोटिवेशनल कंटेंट हो, तो वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए बच्चों के लिए। तो ये भी आपका आइडिया है, ये भी आप एक अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और ये उस वक्त तक आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे जब तक वो मीनिंगफुल वर्किंग स्टार्ट नहीं कर देता और उसका जो काम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। मतलब मैं एक लॉगिन का ऑप्शन बना देता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो दोस्त है, मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर पे आ रहा है, ठीक है, कुछ भी स्टडी करने, तो मैं उससे पहले लॉगिन मांगूंगा कि भाई लॉगिन करो अपना, ताकि उसकी आईडी मेरे पास आ जाए। तो इसको कहते हैं यार SDLC। बहुत सिंपल है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो है राइट कर लो और याद रख लेना इन बातों को माइंड के अंदर, और अपना टेस्ट दे देना और अपने टीचर से कहना कि भाई ये जो अपना सिस्टम आपने बनाया हुआ ना हूबहू लिखने वाला, ये हमसे नहीं होता। सीधी बात है, सीधा कह देना, मुंह के ऊपर कह देना भाई हमसे नहीं होता, ये किताब वाला जो हूबहू लिखा हुआ है, पूरी 4 लाइनें, पूरी 8 लाइनें जिनका मतलब ही पता नहीं, वो हमसे नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आगे मेन गोल ऑफ SDLC वो देखते हैं जी, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर का बनाना। ये वो SDLC से मुराद मैं आपको पहले बता दूं, छोटी सी जो चीज़ है वो मैं आपको इंक्रीज करता चलूँ इस चीज़ के अंदर, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का लफ्ज़ आपने पढ़ लिया वहाँ पर। पहले अपने माइंड में हम लाएंगे कि यार हमने सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से यूज़र उसको यूज़ कर पाए। बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेसर्स के लिए है, किस चीज़ के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला पॉइंट इसमें ये आ गया। क्वालिटी अच्छी होने से मुराद ये है कि 10,000 बंदे उसको इस्तेमाल ना करें, 10 करोड़ बंदे उसको इस्तेमाल करें, तब भी वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा हो। इसको कहते हैं क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो अपना काम जो है वक्त के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। ये ना हो कि हम उससे कोई चीज़ पूछते हैं तो वो घंटों लगा देता है, हम उसे कोई काम देते हैं, वो काम परफॉर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिले हो जाती है वो चीज़, तो जो हमारे यूज़र्स हैं वो कभी भी उसको यूज़ करना नहीं चाहेंगे। ये दूसरा गोल होता है। तीसरा होता है कि लो बजट होना चाहिए, कि एक गरीब बंदा है, एक गरीब स्टूडेंट है, एक प्रोफेसर है, एक बिजनेसमैन है, वो भी उसको एक्सेस कर सके अपने काम परफॉर्म करने के लिए, अपना जो है वर्क करने के लिए, उसके ऊपर वो भी उसको यूज़ कर सके। चौथे के अंदर ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर अपने वर्कर्स की नीड को पूरा कर रहा हो। ये ना हो कि कुछ मटेरियल स्टूडेंट्स का अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके जो यूजर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्किप करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, इनको भी माइंड में रखना है। क्या क्या होते हैं इनको राइट कर लो, थोड़ा सा याद कर लेना, समझ लेना और राइट कर लेना यार, बहुत सिंपल है। मुख्तसर ये कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से मुराद क्या होता है, कि ये एक ऑर्गेनाइज वर्किंग के लिए हम करते हैं। पहले हम जो है आइडिया ले लेते हैं कि यार हमने किस तरीके से बनाना है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, और वो अपना गुड सॉफ्टवेयर हो, फास्ट सॉफ्टवेयर हो, पावरफुल सॉफ्टवेयर हो। तो इन चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब SDLC कहते होते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन कह देता हूँ कि दिमाग की बत्ती को ऑन कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेजेस के बारे में है, कौन सी स्टेजेस का होना ज़रूरी है, और उन स्टेजेस के बारे में हम जी स्टडी करते हैं। हाँ जी, स्टेजेस इन्वॉल्व इन SDLC दोबारा यहाँ पर मैंने दोबारा ही वही जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी वो अगेन यहाँ पर लिख दी है। जस्ट इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, समझा हुआ तो हमने वैसे भी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो या स्टेप बाय स्टेप मेथड हो, कि हमने एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसको डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल दे दी है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जी। SDL का मकसद और जो पर्पस होता है ख़ास तौर पर वो ये होता है कि आपके जो डेवलपर्स होते हैं, जब वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे, तो वो अपना काम जो है बिल्कुल 100%
एक्यूरेटली कर लें, करेक्टली कर लें, और जो उनके यूजर्स हैं उनकी नीड को भी पूरा करें। बच्चों आई थिंक आप लोग बोर हो रहे होंगे इस वजह से भी, क्यों देखो मैंने आपके फेस एक्सप्रेशन को मैंने पढ़ लिया। वो यूं कि काफ़ी सारी चीज़ें ना एक जैसी हैं, एक ही बात हो रही है, वो डिफरेंट बात नहीं हो रही। तो घबरा ना जाया करेंगे, सर ने पीछे भी यही बात की थी, अब दोबारा यही बात कर रहे हैं। बेटे एक जो टॉपिक है ना, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। अगर आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते होते हैं तो बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, आ रही है समझ? तीसरा स्टार्ट करते हैं जी। तीसरा पॉइंट क्या है? डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें और अपने काम को परफॉर्म कर सकें। आगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये पढ़ते हैं, ये सीखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है जी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है ये बहुत ही इनिशियल स्टेप, वहां पर आपकी किताब में इनिशियल लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपना, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अच्छा जी, ये क्या करता है? ये इसके अंदर जो है, जो आपके डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स पता है किसे कहते हैं? जो कोड कर रहा होगा, जो प्रोग्राम बना रहा होगा, जो डेवलप कर रहा होगा, जो सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, उसके लिए आसानी हो जाती है और वो ट्राई करता है कि सॉफ्टवेयर को कौन सा काम परफॉर्म करना चाहिए और वो काम कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ये दो चीज़ें होती हैं। और फिर इसी के अंदर जो है आपका जो डेवलपर होता है वो यूज़र्स के पास जाता है और उनसे मीट करता है, उनसे मुलाकात करता है और उनसे जो है आइडियाज़ लेता है कि यार आपने कौन कौन से काम करवाने हैं, और फिर वो फंक्शंस उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करता है। ठीक है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर जो है पॉडकास्ट भी हैं, आपके जो है लाइव का भी ऑप्शन आ रहा है, आपकी शॉर्ट वीडियोस भी हैं, आपकी रील्स भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। तो वो उसका फंक्शन है। यकीनन जब यूट्यूब को बनाया जा रहा होगा तो जो डेवलपर्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, वो यूज़र्स के पास गए होंगे आइडियाज़ लेने के लिए कि यार किस तरीके का वर्क करना चाहिए और क्या क्या फंक्शंस उसके अंदर ऐड करने चाहिए। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आप इन फ्यूचर जो है सॉफ्टवेयर बनाने हैं, आप लोगों ने बनाने हैं पाकिस्तान के लिए और अपने लिए। ठीक है, तो बहुत जो है आसान काम है यार, इतना मुश्किल नहीं है। मोबाइल अब थोड़ी सी तिलमिलाहट उठ रही होगी कि जाएं जी रील्स देखें, काफ़ी बोर हो रहे हैं यार, लेक्चर एंड हो गया, बस एक छोटी सी बात रह रही है, उसको देख लें। सिंपल मीनिंग क्या है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, वो देख लेते हैं बस। इसका मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। और उसके बारे में आप जो डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा लेक्चर के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करना है आपने। इसका लिंक कॉलेज के अंदर अपने बोर्ड के ऊपर लिख देना है कि सारिग्राम को चैनल है, वहाँ जाएं, स्टडी करें, स्किल सीखें और किताबों से छुटकारा पाना है तो सारिग्राम के पास तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।